अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक बादशाह की खूबसूरत बेटी और एक फकीर की मोहब्बत के गिर्द घूमती है कि जिसे पाने के लिए बादशाह की खूबसूरत बेटी ने तख्तो ताज को ठुकरा दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की 3 बीवियां थीं। ये तीनों खूबसूरती और हुस्न जमाल में एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इन तीनों में से किसी को औलाद न हुई। बादशाह ने बहुत इलाज करवाया और हर एक जतन किया, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से ना नवाजा। फिर एक दिन किसी जानने वाले ने बताया कि शहर से बाहर पहाड़ी पर एक अल्लाह के वली की कुटिया है, इसके पास जाएं और इससे दुआएं करवाएं। अल्लाह अपने इस वली की दुआएं रद्द नहीं करता। एक दिन बादशाह ने सिपा सलार को साथ लिया और वली की कुटिया तक आन पहुंचा। नेक बुजुर्ग कुटिया से बाहर मसल्ला बचाए इबादत इलाही में मशगूल थे। बादशाह वली अल्लाह के पीछे एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी बादशाह को बैठे हुए चंद लम्हे ही हुए थे कि वली अल्लाह ने कहा कि वक्त के बादशाह को मुझ फकीर की कुटिया तक क्या चीज खींच लाई है। बादशाह ने अदब से हाथ बांधते हुए कहा, बाबा जी, मालिक ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा है सिवाय औलाद के। सुना है आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। ये सुनना था कि नेक बुजुर्ग जलाल में आगे कहा, मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या औकात है, तू गलत जगह पर आ गया है, जा चला यहाँ से। बादशाह ने माफी मांगते हुए कहा, जैसे आपका हुक्म बाबा जी। अभी बादशाह वापसी के लिए पलटा ही था कि बुजुर्ग ने कहा, रुक, अपनी तीनों बीवियों में फर्क ना कर, हर एक के साथ एक जैसा सलूक कर, तीनों के हकूक पूरे कर, अल्लाह से मांग, इसके घर में देर है अंधेर नहीं। बादशाह वापस आया और इस दिन के बाद बादशाह ने अपनी तीनों बीवियों के पास बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। एक रात पहली बीवी के पास जाता, दूसरी रात दूसरी के पास और तीसरी रात अपनी सबसे छोटी बीवी के पास जाता। चंद माह गुजर गए। फिर उस दिन बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न थी, जिस दिन बादशाह की एक बीवी ने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। बादशाह ने गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाया, इनकी माली मदद की। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन अल्लाह ने उसे एक चांद जैसी बेटी से नवाजा। बादशाह ने अपनी बेटी और बीवी को हमरा लिया और अल्लाह के नेक बंदे के पास पहाड़ी पर जा पहुंचा। बुजुर्ग ने बादशाह से कहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे बेटी से नवाज तो दिया है, लेकिन एक दिन तुम्हें इस बेटी की वजह से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और इसकी शादी एक फकीर से होगी। बादशाह ने नेक बुजुर्ग की जुबान से जब ये कलमात सुने तो बेचैन हो गया। महल वापस आकर बादशाह ने जेरे जमीन एक इंतहाई पुरकशिश और पुरअसाइश महल नुमा घर तमीर करवाया और जेरे जमीन इस तय खाने में बेटी की परवरिश होने लगी। इस महल में इसकी माँ और 4 कनीजों के अलावा किसी को जाने की इजाजत न थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी को हर वो चीज दी जाए जिसकी वो ख्वाहिश करे, लेकिन इसे महल से निकलने की इजाजत हरगिज न दी जाए। खैर 7 पर्दों में इसकी परवरिश होने लगी। वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होगी। शहजादी हुस्न जमाल में किसी से कम न थी, लेकिन अभी तक उसने सिवाय अपने बाप के किसी दूसरे मर्द को न देखा था। एक दिन बेटी ने माँ से कहा, माँ, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, दुनिया देखूं। इस कैद खाने में मेरा दम घुटता है, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। मलका ने अपने शोहर बादशाह से बात की, लेकिन बादशाह ने सख्ती से इसे झिड़क दिया और कहा कि शहजादी इस जेरे जमीन महल से उस वक्त तक बाहर नहीं आएगी जब तक मैं इसके लिए किसी शहजादे का रिश्ता तलाश नहीं कर लेता। बादशाह के इनकार के बाद शहजादी उदास रहने लगी। वक्त के साथ साथ इसकी सेहत गिरने लगी और वो बीमार पड़ गई। लाख जतन किए लेकिन बेसूद। बिलाखिर बादशाह ने शाही तबीब को बुलाया और उसे शहजादी का इलाज करने का हुक्म दिया। तबीब ने इलाज शुरू किया, लेकिन कोई अफाका न हुआ। तबीब ने बादशाह से कहा कि जहाँ पना मैंने शहजादी के इलाज के लिए हर एक टोटका इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अब शहजादी को इस तय खाने से बाहर निकालें तो शहजादी सेहत याब हो जाएगी। बादशाह सोच में पड़ गया। एक रात जब वो अपनी बीवी के साथ खलवत में था तो बीवी ने कहा, अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो इसे इस जेरे जमीन तय खाने से बाहर निकलने की इजाजत दें। बिल आखिर हालात से तंग आकर एक दिन बादशाह ने शहजादी को बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। शहजादी को महल में लाया गया। जिस दिन शहजादी को इस कैद खाने से निकाला गया, इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। चंद ही दिनों में शहजादी सेहत याब होगी। अब वो सारा दिन महल में घूमती, शाही बगीचे की सैर करती और अपनी माँ और कनीजों के साथ ढेरों बातें करती। बादशाह और मलका बेटी की सेहत याबी पर बहुत खुश थे। एक दिन शहजादी अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी कि उसकी नजर
एक नौजवान फकीर पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठा था। फटे पुराने कपड़ों में वो लोगों से भीख मांग रहा था। अब ये रोज का मामूल बन गया। शहजादी खिड़की में खड़ी होती और नौजवान फकीर को प्यार भरी नजरों से देखती रहती। जिस दिन फकीर उसे नजर न आता वो बेचैन रहती। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते शहजादी फकीर की मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई। एक दिन उसने अपनी माँ से इजहार किया कि वो फकीर मुझे पसंद आ गया है और मैं उससे ही शादी करूंगी। माँ ने कहा, बदबख्त, चुप हो जा, अगर तेरे बाप ने सुन लिया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। लेकिन शहजादी के सर पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। एक दिन शहजादी ने माँ से कहा कि अगर आप लोगों ने मेरा मुतालबा ना माना तो मैं मौका मिलते ही इसके साथ भाग जाऊंगी। जब हालात मलका के कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो गए तो उसने बादशाह को तमाम वाक़े से आगाह कर दिया। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। फौरी शहजादी को तलब किया गया और बादशाह ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस फकीर का ख्याल अपने जहन से निकाल दो और अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। फकीर की मोहब्बत में गिरफ्तार शहजादी की अब ये हालत हो चुकी थी कि इसने बादशाह की धमकी को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। एक दिन वो महल से बाहर निकली और दरख्त के नीचे बैठे फकीर के पास जा पहुंची। हाले दिल बयान किया और कहा, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फकीर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आप महल्लों में पली बड़ी एक शहजादी हैं और मैं ठहरा एक फकीर जो मुश्किल से भीख मांग कर अपना गुजारा करता है, ये नहीं हो सकता। बादशाह खिड़की में खड़ा होकर ये तमाम माजरा देख रहा था। फकीर से मिलने के बाद शहजादी जब महल वापस आई तो बादशाह ने जलाद को तलब किया और हुक्म दिया कि शहजादी को जंगल ले जाओ और इसे कत्ल कर दो। मलका बादशाह के पांव में गिर पड़ी और रहम की अपील की, लेकिन बादशाह ने कहा कि जो औलाद मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हो इसका मर जाना ही बेहतर है। जलाद को हुक्म दिया गया कि शहजादी को अभी ले जाओ और कत्ल करके वहाँ जंगल में ही कहीं दफन कर देना। जलाद ने शहजादी को लिया और जंगल चला गया। जलाद ने जब शहजादी को कत्ल करने के लिए अपनी तलवार निकाली तो शहजादी ने उसे उसकी बेटी का वास्ता दिया कि मुझे कत्ल ना करो। बेटी का सुनकर जलाद की आंखों में आंसू आ गए और वो चाहते हुए भी शहजादी को कत्ल ना कर सका। फिर शहजादी ने कहा, एक एहसान और करो, मुझे इस फकीर के पास छोड़ दो, मैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। जलाद ने ऐसा ही किया। शहजादी को फकीर के हवाले किया। जंगल में एक फर्जी कब्र बनाई और महल वापस आकर बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत के हुक्म की तामील कर दी गई है। इधर फकीर ने शहजादी से कहा कि महल छोड़कर आप गलती कर रही हैं, मैं एक भूखा नंगा फकीर हूँ, आपको कैसे खुश रख सकूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, मेरे साथ निकाह करो और अपनी बीवी बनाकर मुझे अपनी कुटिया में ले चलो। दोनों मौलवी के पास गए और निकाह पढ़ लिया। इसके बाद फकीर अपनी बीवी यानी शहजादी को लेकर अपनी कुटिया में आ गया। यानी नाज नखरों में पली बड़ी शहजादी की फकीर की कुटिया में आज सुहाग रात थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन शहजादी ने फकीर से कहा, भीख मांगना छोड़ो, जंगल जाओ, वहाँ से लकड़ियाँ काटो और बाजार में बेच आओ। फकीर अब रोजाना जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार जाकर बेच आता। इनका अच्छे से गुजर बसर होने लगा। शहजादी ने अपनी कुटिया के सामने वाली जमीन हमवार की और वहाँ सब्जियां लगा दी। फकीर जो अब शहजादी के कहे बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था, इसने मजीद जमीन हमवार की और वहाँ फसल काश्त कर दी। कुछ माह बाद इनकी मेहनत रंग लाई। इतनी ज्यादा फसल और सब्जियां उगी कि काटना मुश्किल हो गया। फसल और सब्जियां बेचकर इनके पास अच्छी खासी रकम आई और देखते ही देखते वो खुशहाल हो गए। अब उन्होंने काश्तकारी का पेशा इख्तियार कर लिया था। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी बंजर जमीन को आबाद कर रहे थे कि दौरान खुदाई इन्हें जमीन से एक छोटा संदूक मिला। बीवी ने इसे कपड़ों में लपेटा और घर ले आई। घर आकर जब इन्होंने संदूक को खोला तो उसमें से इंतहाई खूबसूरत हीरे और जवाहरात निकले। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। अगले दिन बीवी ने संदूक से एक हीरा निकाला और अपने शोहर को दिया कि जाओ बाजार में इसे बेच आओ। फकीर हीरे को जोहरी के पास ले गया। जोहरी एक ईमानदार शख्स था। उसने फकीर से कहा कि ये हीरा पुराने वक्तों के बादशाहों का मालूम होता है, ये एक नायाब हीरा है, इसकी कीमत मैं क्या बड़े से बड़ा जोहरी भी नहीं दे सकता। अगर तुम इसके सही दाम लेना चाहते हो तो इसे बादशाह के पास ले जाओ, वही इसकी सही कीमत दे सकता है। फकीर ने हीरा लिया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने हीरा देखा तो बहुत खुश हुआ और बदले में फकीर को ढेर सारा मालो दौलत दिया। फकीर मालो दौलत लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। शहजादी ने इस दौलत से अपने और अपने शोहर के लिए कीमती कपड़े खरीदे, फिर अपने बाप के महल जैसा एक महल बनवाया, नौकर चाकर रखे। शहजादी ने संदूक से मजीद 2 हीरे निकाले। फकीर
फकीर इन्हें भी बेच आया। अब इनके पास इतना ज्यादा मालो दौलत आ गया था कि इनका शुमार शहर की उमरा में होने लगा था। एक दिन शहजादी ने अपने शोहर की इजाजत से बादशाह यानी अपने बाप को खाने की दावत दी और पैगाम भिजवाया कि अपनी बीवियों, वजीरों और मशीरों को भी साथ लाएं। बादशाह एक काफले की सूरत में शहजादी के महल पहुंचा। शहजादी के मुलाजमों और कनीजों ने इनकी खूब खातिर मदारत की। तरह तरह के खाने बनाए गए। बादशाह, उसकी बीवियां, वजीर और मशीर बहुत खुश थे कि शहजादी ने हमें बहुत इज्जत दी है। इस दौरान शहजादी कीमती लिबास पहने और चेहरे पर नकाब लगाए इंतजामात का जायजा लेती रही। जब सब खाना खा चुके तो शहजादी ने चेहरे से नकाब हटाया। माँ ने फौरन अपनी बेटी को पहचान लिया, लेकिन बादशाह ना पहचान सका। फिर शहजादी ने अपने बाप से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको एक फकीर से मोहब्बत हो गई थी और आपने जलाद को हुक्म दिया था कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह ने मुझे जलाद से बचा लिया। माँ दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास आई और इसे बेइख्तियार प्यार करने लगी। बाप की आंखों से भी आंसू जारी थे। बादशाह ने अपनी बेटी से माफी मांगी। फकीर को भी दिल से अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लिया। दोनों को अपने साथ महल ले आया। शहजादी चंद दिन अपने बाप के साथ महल में रही। फिर बाप से इजाजत चाही कि अब मैं अपने शोहर के साथ वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन बाप ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। ताजो तख्त बेटी और दामाद के हवाले किया और अपनी बाकी मांदा जिंदगी तौबा, इस्तगफार और जिक्र इलाही में गुजार दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर लगन सच्ची हो और रास्ते में कितनी ही मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना हो, इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है।